हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ चुनिंदा शेयर्स के बारे में जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ आया है, या तो उनका क्वार्टरली रिजल्ट आया है, या फिर कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस डिक्लेयर हुए, या फिर कुछ बेसिक उसमें आप बोल सकते हो बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स आया। तो काफ़ी सारा न्यूज़ आया है। तो दोस्तों, मैं आपसे कोशिश करूंगा हर वीकेंड पे सैटरडे एंड संडे को इस तरह का एक बुलेटिन, वीकली बुलेटिन टाइप का लेके आऊँ, ताकि आपको ज़्यादा इधर-उधर गूगल में रिसर्च करने की या फिर ज़्यादा आर्टिकल वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो आप देखो, तो जो भी मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ है, जो भी लेटेस्ट हैपनिंग है, जो भी आपको स्टॉक्स है जो कि रडार में है, जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, तो वो आपको एक ही सोर्स पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में, जो जिन स्टॉक्स का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर मैं ओवरऑल समरी दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने ये स्क्रीनशॉट या फिर आप बोल सकते हो ये फर्स्ट स्लाइड इसीलिए रखा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास इनमें से शेयर्स है। अगर आपके पास एसबीआई कार्ड्स है, आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आपके पास एसीसी है, आपको देखना चाहिए। अगर आपके पास कैडिला या फिर स्ट्राइड्स है, आपको देखना चाहिए। तो सिंपल हिसाब यही है कि जो मोटा मोटी मैंने नाम यहाँ पे दे दिया है, यही सारे वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एंड थोड़ा सा आपको आइडिया देने वाला हूँ कि इसमें बाई सेल या फिर क्या हो सकता है इन फ्यूचर। इसके बारे में थोड़ा सा हम रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहला जो कंपनी हम यहाँ पे वीडियो में बात करेंगे, आप देख सकते हो, वो है एसबीआई कार्ड। यहाँ पे मैंने यहाँ डिस्प्ले पे भी लगा दिया है। ये है आपका एसबीआई कार्ड्स। नेक्स्ट है उमंग डायरी। करेक्ट, एसबीआई कार्ड्स, उमंग डायरी। उसके बाद है एसीसी, एचडीएफसी लाइफ, लार्सन टूर्बो, स्ट्राइड्स और कैडिला। इसको हम एक साथ कवर करेंगे, दोनों फार्मा सेक्टर से है। हिंदुस्तान जिंक, इंडियन होटल्स, ये बहुत बड़ा अभी न्यूज में है। क्यों है न्यूज में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वीडीएल, अगेन वेदांता पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें डी लिस्टिंग के चलते बहुत कुछ चेंजेस आने वाली है। जो डी लिस्टिंग होने वाला था लेकिन फाइनली वो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, क्योंकि लोगों ने उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं किया। तो उसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एंड फाइनली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो ये 10 कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहली जो कंपनी है। तो दोस्तों, एसबीआई कार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो एसबीआई कार्ड्स Q2 फाइनेंशियल 21 प्रॉफिट फेल टू 206 करोड़ रुपीस फ्रॉम 381 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 20। तो यही सेम क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो जो एसबीआई कार्ड्स ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा इसमें लॉस दिखाया है। 381 करोड़ जहां पिछले साल का प्रॉफिट था, वहां अभी घट के 206 करोड़ आया है। इसमें घबराने वाली या पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है, बिकॉज आप सबको मालूम है, क्योंकि ये कोविड के चलते ही ये इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक ओवरऑल फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, एक साल का टारगेट आप रख रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्की डेफिनेटली आपका होगा एनालिसिस, अगर आप इस साल के रिकॉर्ड्स को कंसीडर में लें। क्योंकि इस साल कोई भी आप स्टॉक उठा ले, सारे के सारे स्टॉक्स में आपको ऐसा ही घटौती नजर आएगा। आप वन ईयर का भी अगर आप ग्राफ देखें, तब देखिए जब वो आईपीओ लिस्ट हुआ था 600 साढ़े 600 के प्राइस से वो डिप होता हुआ कम से कम 500 लेवल पे आ गया था। बट इट इज एक्चुअली गिवन अ वेरी गुड रिकवरी। यहाँ कम से कम 800 900 तक लेवल तक ये जा चुका है। बट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, ये फाइनेंशियल ईयर का जब रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट के डिप के चलते यहाँ पे काफी ज्यादा करेक्शन हुआ है। एंड मुझे ये लगता है कि क्योंकि इंडिया में बहुत कम ही ऐसे कंपनी हैं जो कि क्रेडिट कार्ड्स में अपना बिजनेस करते हैं एंड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो एचडीएफसी का डेफिनेटली आपका, आपके पास एचडीएफसी बैंक का शेयर लिस्टेड है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का जो शेयर लिस्टेड है उसमें मल्टीपल वो डोमेन पे जो काम करती है, वो एक टोटल एंटिटी लिस्टेड है। लेकिन एसबीआई कार्ड्स जो लिस्ट हुआ है, ये स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही इसमें कैप्चर होता है। तो अगर आप देखो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में, ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि क्रेडिट कार्ड रिलेटेड है, जो कि कार्ड रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पैनिक करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमें ऐसे सिचुएशंस के फायदे उठाने चाहिए। अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, एनी डिप, यू शुड एक्चुअली टेक द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट न्यू पोजीशन रादर देन बुकिंग लॉस एंड एग्जिटिंग आउट ऑफ दैट पोजीशन। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आपको अगर लगता है तो आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, मुझे नहीं लगता है आपको अभी लॉस बुक करने की कोई जरूरत है। जो नेक्स्ट कंपनी है, जैसे मैंने बताया था, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज उमंग डायरीज। तो उमंग डायरीज अ पार्ट ऑफ जेके ग्रुप पोस्टेड ओवर 80% जंप इन नेट प्रॉफिट। तो बिकॉज अभी आपने देखा होगा कि कंज्यूमर गुड्स जो भी या फिर जो कंजम्पशन सेक्टर है, आप बाटा ले लो, आप नेस्ले ले लो, हिंदुस्तान लीवर ले लो, मारिको ले लो, या फिर आप कोई भी कंजम्पशन सेक्टर जहाँ पे आप एक्चुअली यूजर डिपेंडेंट बिजनेस है, या फिर जहाँ पे आप
सामान कंज्यूम कर रहे हो, वो प्रोडक्ट रिलेटेड जो कि मार्केट है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट आता हुआ नजर आएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न उमंग डायरीज में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है। उमंग डायरीज अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप मैं आपको उमंग डायरीज का अगर चार्ट में लेके चलूँ, तो उमंग डायरीज देखिए अभी 47 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 साल में भी अगर आप देखो, कोविड के चलते उतना ज़्यादा इसमें गिरावट आया नहीं, बिकॉज़ ये कंजम्पशन सेक्टर है, इसका डिमांड कभी कम नहीं होता है। तो मुझे लगता है अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो इस कंपनी में डेफिनेटली आपको पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा 80% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है। एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू कंटिन्यू, ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। एंड बिकॉज ये उमंग डेयरीज जेके ग्रुप से बिलोंग करती है, जेके ग्रुप आपको पता है बहुत बड़ा ब्रांड है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली स्टॉक में अगर आपके पास पोर्टफोलियो में पोजीशन नहीं है, आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। तीसरी कंपनी हम बात कर रहे हैं एच डी एफ सी लाइफ के बारे में। एच डी एफ सी लाइफ रिपोर्टेड 6.1% राइज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू 328 करोड़ इन Q2। सो 6% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। एंड बिकॉज अभी एच डी एफ सी लाइफ या फिर कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे कि एच डी एफ सी लाइफ हो गया या फिर एस बी आई लाइफ हो गया या फिर ICICI लॉम्बार्ड हो गया, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में आपको अभी पोजिशन बनाने चाहिए। द रीजन बींग कि बिकॉज ऑफ ये कोविड सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर में बूम आया हुआ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी कोविड का सिचुएशन है या फिर लोग बीमार हो रहे हैं या फिर फिनेंशियल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है और फार्मा सेक्टर है, ये दो सेक्टर है, दोनों को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपका पोजीशन बना नहीं है, तो ये तीनों में से कोई भी स्टॉक, ICICI लॉम्बार्ड हो गया या फिर SBI लाइफ या फिर HDFC लाइफ, ये तीनों में से कोई भी एक स्टॉक आपके पास होना चाहिए। HDFC का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, तो HDFC लाइफ का फ्यूचर मुझे बेटर लगता है, तो ये आप चाहो तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हो। Next is L&T. L&T is the lowest bidder for the Mumbai Ahmedabad bullet train projected at 24,000 crore। तो ये बेसिकली शायद ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये न्यूज़ आया था कि L&T को 24,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसका, क्योंकि L&T सबसे लोएस्ट बिडर था। तो अभी रियल टाइम में शायद अभी आपको प्रॉफिट नहीं नजर आए, लेकिन जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड देन धीरे धीरे जब काम स्टार्ट होता है, तो डेफिनेटली ये 24,000 का प्रोजेक्ट आपको पता है, ये एस्टिमेशन इज गोइंग टू चेंज एवरी टाइम। सो दिस इज नॉट गोइंग टू स्टिक टू 24,000 एंड दिस विल एक्चुअली गो ऑन एस्केलेटिंग। एंड जितना वो बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा। एंड लार्सन एंड टूब्रो, कंसिडरिंग द ब्रांड और कंसिडरिंग द कंपनी इट इज, ये भी कंपनी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी एक अच्छा ल्यूक्रेटिव प्राइस पे अवेलेबल है, तो अगर आपको लगता है कि आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, तो आप बना सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस इसका करेक्ट हो चुका है। अगर मैं आपको 6 महीने का ग्राफ दिखाऊँ या फिर 1 साल का भी ग्राफ दिखाऊँ, तो आप देखिए ऑल टाइम ये कम से कम 1400-1500 का स्टॉक हुआ करता था, जहाँ से गिर के 800 लेवल पे आया है, लेकिन अभी अभी भी उतना रिकवर नहीं किया है। तो दिस इज़ एक्चुअली अवेलेबल एट अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्राइस। अभी भी आप इसमें चाहो तो अपना पोजीशन बना सकते हो। नेक्स्ट दो, मैंने जैसा कहा, मैं फार्मास्यूटिकल दो कंपनियों के बारे में बात करूंगा। एक है स्ट्राइड्स फार्मा एंड दूसरा है कैडिला हेल्थ केयर। दोनों के बारे में अगर हम बात करें, दोनों में जो खास बात यह है कि US FDA का दोनों का अप्रूवल मिला है फॉर ए स्पेसिफिक ड्रग कैटेगरी। तो जो स्ट्राइड्स फार्मा है उसको मिला है जेनेरिक ड्रग इथाट्राइनिक एसिड टैबलेट, ये है उनका जिनको उनको पेटेंट या फिर US FDA अप्रूवल मिला है। US FDA बेसिकली आपको पता होगा कि कोई भी फार्मा कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है कोई मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। एक US बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रग अथॉरिटी, फेडरल ड्रग अथॉरिटी, तो ये एक्चुअली परमिशन देती है। तो कभी भी ये USFD का अप्रूवल या रिजेक्शन आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में अफरा तफरी होता है। एंड दोनों में के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि स्ट्राइड्स और कैडिला दोनों को रिस्पेक्टिव अपने मेडिसिन के लिए USFDA का अप्रूवल मिला है। कैडिला को भी आप अगर देखें, सोलेफेनासिन सिनेसेट, माफ़ कीजिएगा शायद मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये टिपिकल केमिकल बायोलॉजिकल नेम्स हैं, बट इन दोनों को ही एक USFDA अप्रूवल मिला है। तो नेक्स्ट वीक ये दोनों अच्छा खासा मूवमेंट में रहने वाले हैं, तो अगर आपके पास पोजीशन है तो ये इसको होल्ड करके चलिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे लार्सन एंड टूब्रो की तरह, ये भी एक कंस्ट्रक्शन या फिर सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। ACC is poised for growth on the bank of stellar Q2 FY21 result with 21% higher profit at rupees 364 on the bank of rising volume and expenditure control। तो जैसे जैसे कोविड का सिचुएशन बेटर हो रहा है, जैसे कंपनी का लाइक आप बोल रहे हो जो भी बंद पड़ा हुआ काम था,
उसका जो भी काम बढ़ रहा है, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो भी बढ़ता जा रहा था। अब देखो, एक कंपनी 1400-1500 लेवल के ऊपर थी, वहां से डिप होके कंपनी 900 लेवल पे आया था, लेकिन वापस उसने रिकवर कर लिया। तो जिस प्राइस पे कंपनी ने एक्चुअली अपना, आप बोल सकते हो, करेक्शन देना स्टार्ट किया था, उससे ऊपर अभी कंपनी चल रही है। तो अब ये क्लियर कट शो करता है कि कंपनी ने कितना बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रांग है, कितना बढ़िया स्टेलर ग्रोथ दिया है। तो इसी के चलते यहाँ पे बोला भी है इन्होंने कि इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। अभी भी लॉकडाउन का सिचुएशन ओवर नहीं हुआ है, अभी भी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, अभी भी काफ़ी काम बंद है। जैसे जैसे ये काम चालू होगा, जैसे जैसे बिजनेस इनका खुलता जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। तो हिंदुस्तान जिंक का जो रेवेन्यू है दैट हैज गॉन अप बाय 25%। लेकिन इसमें पॉजिटिव न्यूज़ है कि अगर आपके पास रखा हुआ है तो आपने बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा, बिकॉज 21 रुपया 30 पैसा का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। आपके पास अगर 100 शेयर्स भी रखे हैं, आप समझ सकते हो 2000-2500 रुपये आपको मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक ने प्रॉफिट भी बहुत अच्छा दिखाया, 5660 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। इट इज़ अ जंप ऑफ 25%, विच इज़ वेरी गुड। तो डेफिनेटली ये भी मेरे लिए होल्ड है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि सब मैं होल्ड बोल रहा हूँ, बट यस इट इज़, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी कंपनी अभी है, सब रिकवरी पाथ पे है, सब अच्छा खासा अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, सब अपना बिजनेस वापस अपना उनका ट्रैक पे आ रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी ऐसी कंपनी मुझे अभी लग नहीं रहा है, अब जितने कंपनी के बारे में मैंने डिस्कस किया है, जिसमें आपको अभी पोजीशन सेल करना चाहिए, तो इसको होल्ड करिए। नेक्स्ट, जैसे मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग में इंडियन होटल भी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया था इसमें, क्योंकि इंडियन होटल आप जानते हो ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड है। तो उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ था कोविड के चलते, लोग ट्रैवल बहुत बंद कर दिए थे। तो जहाँ 155 का कंपनी का शेयर का वैल्यू था, वहाँ से 62, आप देखिए ऑलमोस्ट 50-60% का रिडक्शन हुआ था। 62 से रिकवर करते हुए वापस वो 100 तक पहुँच गया है। तो ये क्लियरली शो करता है कि जैसे मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे लोग अपना ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, होटल इंडस्ट्री इज गोइंग टू अगेन बूस्ट अप। एंड सबसे बड़ा यहाँ न्यूज़ जो निकल के आ रहा है, इंडियन होटल्स में बाई वाइसरॉय होटल। तो ये एक बड़ी कंपनी है, चेन ऑफ इंटरनेशनल होटल्स है इनका, वो उनको बाई करने का प्रपोजल दे रहे हैं। तो अगर ये अप्रूव होता है तो इस कंपनी में भी आपको अच्छा खासा मूव दिखेगा। तो ये जो 150-160 लेवल से इसने करेक्शन देना स्टार्ट किया था, वो लेवल इजीली आपको आता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस कंपनी में फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। जो फाइनल कंपनी दोस्तों, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा वीडीएल पे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना इन्फॉर्मेशन आप सोच के रखिए कि वीडीएल का आपने सुना होगा कि इसका एक जो है इसका बाईबैक, या फिर आप वीडीएल का एक ये आया था कि हाँ कंपनी आज सारे शेयर्स वापस बाई कर रहे हैं, एक प्राइस ब्रांड भी डिसाइड किया था, इन लोगों को कहा गया था कि आप अप्लाई करिए अगर आप चाहते हो बाईबैक में पार्टिसिपेट करना। लेकिन ये एक्चुअली बाईबैक सफल नहीं हुआ है कंपनी का। तो आप देख सकते हो जो इनका है अबॉर्टेड बाईबैक, क्योंकि वो बाईबैक का एक लिमिट होता है कि अगर आप बाईबैक इशू कर रहे हैं, तो एक परसेंटेज 85-90% लोगों को बाईबैक में अप्लाई करना होता है, तब जाके वो बाईबैक अप्रूव होता है सेबी के थ्रू। लेकिन क्योंकि लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, दैट्स वाई दैट buyback was aborted. But the company is again trading back, and the very good thing is company has declared it is saying that companies can declare interim dividend, but it has been announced। so 950% का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। ये फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो अगर इसका हम 10 रुपया का फेस वैल्यू मान के चले, तो 99.5 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो 10 रुपया इसका फेस वैल्यू है वेदांता का, वीडीएल का। तो 9.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, विच इज़ अ मैसिव डिविडेंड। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के। इसके लिए बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप मे बी कुछ टाइम में मैं अपलोड करने वाला हूँ वेदांता पे, उसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये ओवरऑल मैंने पिक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाया पूरे हफ्ते में क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते ऐसे ही वीकेंड में एक वीडियो लाऊं, ताकि आपको बहुत सारे कंपनी का एक इन्फॉर्मेशन मिले, एक आइडिया मिल जाए कि इस वीक में आपको कौन से स्टॉक्स में बाई करने चाहिए, कौन से स्टॉक होल्ड करने चाहिए, कौन कौन से स्टॉक में आपको कंसोलिडेशन फेज में है तो आपको एक्स्ट्रा खरीदना चाहिए। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया, और अगर आपको लग रहा है कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है वो आपके काम का है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, नीचे दिए गए लिंक में मेरे सोशल मीडिया के भी लिंक है, ट्विटर, टेलीग्राम। ज़रूर टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करें, ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको लेटेस्ट सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्योंकि जो भी वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ,
एट द सेम टाइम मैं टेलीग्राम में भी अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड यू हैव ए लवली डे अहेड। हैप्पी वीकेंड।